बैठ गया बंदर। सब बहराम घूमते रहता, की करता बहराम रे? बड़ा चिल्ड्रन डे कर रहा है। 14 तारीख को चिल्ड्रन डे पार हो गया है। चिल्ड्रन कर रहा है। चलो यहाँ ध्यान दो। यहाँ ध्यान दो, हम लोग पढ़े थे द्वीप, क्या पढ़े थे? द्वीप यानी आइलैंड, द्वीप यानी आइलैंड। इसे बैला कहाँ कहाँ रहता है बताना है। द्वीप यानी आइलैंड, द्वीप यानी आइलैंड के बारे में पढ़ रहे थे। कंप्लीट भी हो गया ना, हो गया था, पढ़ लिए थे। सबसे बड़ा द्वीप था अंडमान निकोबार। भारत का सबसे बड़ा द्वीप अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार किसका भाग है? हिमालय। किसका भाग है? हिमालय। इसी को क्या बोलते हैं? मरकज द्वीप। क्या बोलते हैं? और अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान सबसे ऊंचा चोटी सैंडल पिक सेरुलर जेल कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। अंग्रेज काला पानी से कहाँ लेते थे? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में कुल द्वीप कितना है? 572। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैगन न बैला, बैरन। कौन सी? बैरन। और भारत का एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम। क्या है? नारकोंडम। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। अंडमान केवल न्यूनतम जनसंख्या बोलेगा। लक्षद्वीप क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप और जनजाति। अंडमान निकोबार जारवा जनजाति। अंडमान निकोबार सैम्पेन जनजाति। अंडमान निकोबार सेंट्रल जनजाति। अंडमान निकोबार नॉर्थ बटन नेशनल पार्क। अंडमान निकोबार साउथ बटन नेशनल पार्क। अंडमान निकोबार मिडिल बटन नेशनल पार्क। अंडमान निकोबार महात्मा गांधी मेरीन बीच। अंडमान निकोबार रानी लक्ष्मीबाई मेरीन बीच। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम। श्री विजय अंडमान निकोबार को अलग करता है डीडी चैनल, डीडी चैनल, आरडीडी चैनल। मालदीव मिनिका आरडीडी चैनल। मालदीव मिनिका नो डिग्री चैनल। मिनिका लक्षद्वीप नो डिग्री चैनल। मिनिका लक्षद्वीप 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार का लघु अंडमान और दक्षिणी, अब लघु अंडमान और कार निकोबार। कार लघु मतलब लिटिले हुआ, ठीक है ना, पढ़ाए थे रे। और उसके बाद और हम पढ़ाए थे आप लोग को, ठीक है ना। थोड़ा यहाँ ध्यान दो, बताए थे कि पोर्ट ब्लेयर क्या नाम बदल कर, नाम बदल कर, नाम पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल कर, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल कर श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम। और रोस द्वीप का नाम बदलकर, रोस द्वीप का नाम बदलकर बॉस द्वीप क्या, बॉस द्वीप क्या, बॉस द्वीप क्या। और हेबलोक द्वीप का नाम बदलकर, हेबलोक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कौन द्वीप, स्वराज द्वीप कौन द्वीप, स्वराज द्वीप रखा गया। और नील द्वीप का नाम बदलकर, नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप, नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप, शहीद, शहीद द्वीप रखा गया है, शहीद द्वीप रखा गया है। तो ये सभी नाम बदलकर नाम रखा गया है, ठीक है ना। और ये सभी अंडमान निकोबार का भाग, अंडमान निकोबार का। फिर पढ़ाए थे लक्षद्वीप, क्या पढ़ाए थे? लक्षद्वीप क्या पढ़ाए थे? लक्षद्वीप पढ़ाए थे, लक्षद्वीप। अब बताए थे भारत का छोटा द्वीप लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर राजधानी कवरती कुल्लद्वीप, छत्तीसगढ़। छुटकारे टाइम कब हुआ है? मारेंगे घोलट आएगा बोल के, पता नहीं चलेगा कौन द्वीप में चल गया।
क्या कुल लक्षद्वीप में कुल है द्वीप 36, सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोटोप या एंड्रोमेटाप्स। और यह परिवार निर्मित या मूंगा, निर्मित यानी ओरल लिप किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और लक्षद्वीप का भाषा मलयालम। सर्वाधिक आबादी लक्षद्वीप में मुस्लिम कितना परसेंट? 96, 90। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। सर्वाधिक परसेंट 1 लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय केरल में है। क्षेत्रफल कितना? 32 वर्ग किलोमीटर। तटरेखा 132 किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। क्षेत्रफल में भी न्यूनतम लक्षद्वीप, न्यूनतम। ये सारा चीज कल पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे। आए पढ़ेंगे आप लोगों का तटरेखा, छोटा सा है तटरेखा कौन सी, और दूसरा बंदरगाह कौन सी? तटरेखा और बंदरगाह को देखेंगे, छोटा सा ही है, भाग है। तटरेखा बहुत कम टाइम में हो जाएगा। तटरेखा कोई भारी चीज नहीं है, ठीक है ना? समझा रहे बोल? पूरा में अपना है। चलो यार ध्यान दो, दिखाई दे थे रे, दिखाई दे थे। हाँ चलो दे थे तो ध्यान दे। वो वाला मैप था जो ब्लैक बैकग्राउंड था, वो कहाँ है? अपना मन से भेजता है। प्रोसेसिंग में क्यों हो रहा है? प्रोसेसिंग होते रहेगा ना, हुआ है। चलो आ जाओ यहाँ पर, अब पढ़ते हैं, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो पहले पढ़ेंगे हम लोग क्या? पहले पढ़ेंगे हम लोग बंदरगाह। क्या पढ़ेंगे? बंदरगाह ने तटरेखा। क्या पढ़ेंगे? तटरेखा। तटरेखा पहले पढ़ेंगे, तटरेखा। चला आ जाओ। तट पहले तटरेखा देखेंगे। रखुंची हो गया, कहाँ घूम रहा है? कवन कितना दूर है? बढ़े अली क्या तो लोग गुंडा बनेगा रे? टाइम पर आ नहीं पाता है।
अब नहीं घूम रहा है। चलो यहां आ जाओ। चलो भारत का तट रेखा, भारत का तट रेखा, भारत का तट रेखा, यहां ध्यान दो। इस बैला की लिखता है अंकित गुप्ता। सर जी आप बहुत पैसा वाला लग रहे हैं। 1200 बैला ये लोग क्या पागल हो गया है। 1299, 1299 का शर्ट, 1399 का पंट, हाँ पंटा दिखाई दे दिया तोरा, और 599 का बेल्ट। भल का बेल्ट बाग दाम पैसे पता चला है। बेल्ट बाग 700 का कैसे पता चला तुमको? कम में बोला है। चलो यहां ध्यान दो, चलो यहां ध्यान दो। तो ये आपका इंडिया क्या है? इंडिया क्या है? और ये गुजरात में कच्छ क्या है? कच्छ क्या है? तो गुजरात, अब देखो भारत का पढ़ रहा है पहले तट रेखा, क्या ना मिल रहा है कुछ? क्या जगह में नहीं है। यहाँ ये टेबल ले लीजिए। अब शांत हो बोला, चलो टेबल नहीं देंगे, शांत रहा। देखो यहाँ पर भारत का तट रेखा, भारत का तट रेखा, भारत का तट रेखा। ये कच्छ कहाँ से? कच्छ से कहाँ से? याद रखना गुजरात में, कहाँ पर? गुजरात में, गुजरात के कच्छ से, गुजरात के कच्छ से दमन तक, कहाँ तक? दमन तक, कहाँ तक? दमन तक के तट रेखा क्या बोलते हैं? काठियावाड़ा। क्या बोलते हैं? काठियावाड़ा। काठिया गुजरात के तट को, काठियावाड़ा तट 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 कच्छ से लेकर दमन तक, काठियावाड़ा तट कच्छ से लेकर दमन तक, काठियावाड़ा। यहाँ महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र। यहाँ पर गोवा क्या है? गोवा क्या है? गोवा क्या है? ये दमन से लेकर कहाँ तक? गोवा तक, गोवा तक, गोवा तक। कौन तट? कोंकण तट। कौन तट? कोंकण तट। कौन तट? तो महाराष्ट्र के तट को क्या बोलते हैं? कोंकण तट। महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट, गोवा के तट को कोंकण तट, महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट, गोवा के तट को कोंकण तट। यहाँ है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक क्या है? कर्नाटक क्या है? तो गोवा से लेके मंगलोर, यहाँ क्या है? मंगलोर क्या है? बंगलोर न, मंगलोर क्या है? यानी पूरा कर्नाटक, पूरा कर्नाटक वाला तट को कन्नड़ तट। कौन तट? कन्नड़ तट। कौन तट? कर्नाटक वाला तट को कर्नाटक, 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 कन्नड़। और यह है केरल। क्या है? केरल क्या है? और केरल यानी मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, कन्या मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी यानी पूरा केरल वाला तट को मालाबार तट, मालाबार। और पहला मानसून मालाबार तट पर मोपला विद्रोह, मालाबार तट पर मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह कौन तट पर हुआ था? मालाबार तट पर 1921 में, 1921 और कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कृष्णा नदी, कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा, कृष्णा नदी। तो कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल यानी ये तमिलनाडु क्या है? तमिलनाडु ये क्या है? यानी तमिलनाडु वाला तट को
कोरोमंडल तट तमिलनाडु तट को, या यहाँ कावेरी क्या है, कावेरी नदी क्या है, कावेरी नदी, कावेरी यानी क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन बोल सकता है कावेरी नदी से, कावेरी कृष्णा नदी, कावेरी नदी से कृष्णा नदी के तट को कोरोमंडल कावेरी से कृष्णा, कोरोमंडल कावेरी से कृष्णा, कोरोमंडल कावेरी से कृष्णा, कोरोमंडल या कन्याकुमारी से कृष्णा, कोरोमंडल कन्याकुमारी से कृष्णा, कोरोमंडल या तमिलनाडु के तट को, कोरोमंडल 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 ठंडा में वर्षा होता है, कोरोमंडल ठंडा में वर्षा होता है, कोरोमंडल ठंडा में वर्षा होता है, कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मानसून वर्षा होता है, कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मानसून बारिश होता है, कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होता है, कोरोमंडल तट पर कोरोमंडल और कृष्णा से लेकर कहाँ तक, कृष्णा से लेकर कौन नदी, महानदी, महानदी तक कौन तट, उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, उत्तरी, और यह आंध्र प्रदेश कहाँ है, यानी आंध्र प्रदेश वाले तट को, उत्तरी सरकार तट आंध्र प्रदेश वाला तट को, उत्तरी सरकार तट आंध्र प्रदेश वाला तट को, उत्तरी सरकार और महानदी से लेकर होगली नदी, महानदी से लेकर होगली नदी, होगली, और यह मुख्य रूप से उड़ीसा में, मुख्य रूप से उड़ीसा में पड़ता है, इसलिए क्या बोलते हैं, उत्कल तट, क्या बोलते हैं, उड़ीसा के तट को उत्कल तट, उड़ीसा के तट को उत्कल तट, उड़ीसा तट को, इधर वेस्ट बंगाल क्या है, वेस्ट बंगाल के तट को दीघा तट, वेस्ट बंगाल के तट को दीघा तट, वेस्ट बंगाल के तट को दीघा तट, गुजरात के तट को काठियावाड़, 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 काठियावाड़, कौन आ गया, गुजरात के तट को काठियावाड़, गुजरात के तट को काठियावाड़, महाराष्ट्र के तट को कोंकण, महाराष्ट्र के तट को कोंकण, गोवा के तट को कोंकण, कर्नाटक के तट को कर्नाटक के तट को कन्नड़, केरल के तट को मालाबार, केरल के मालाबार, केरल के मालाबार, तमिलनाडु के कोरोमंडल, तमिलनाडु को कोरोमंडल, आंध्र प्रदेश, उत्तरी सरकार आंध्र प्रदेश, उत्तरी सरकार उड़ीसा, उत्तर उड़ीसा, उत्तर उड़ीसा, उत्तर वेस्ट बंगाल, दीघा वेस्ट बंगाल, दीघा वेस्ट बंगाल, दीघा कच्छ से लेकर दमन तक, काठियावाड़ दमन से लेकर गोवा तक, कोंकण, कोंकण और गोवा से लेकर कर्नाटक मंगरोल तक, कन्नड़ और मंगरोल से लेकर कन्याकुमारी तक, मालाबार कृष्णा से लेकर कावेरी तक, कृष्णा से कावेरी तक, कोरोमंडल या कन्याकुमारी से कृष्णा तक, कोरोमंडल कृष्णा से लेकर महानदी तक, उत्तरी सरकार तक महानदी से तक हुगली तक, उत्कल सरकार तट, उत्कल तट, उत्कल ठंडा में बारिश होता है, कोरोमंडल तट लौटते हुए मानसून से बारिश होता है, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट मोपला विद्रोह हुआ, मालाबार तट, मालाबार तट 1921 प्रॉब्लम समझ गया अरे, तो वही सब पढ़ना था, हो गया है, याद भी हो गया होगा, अरे बैला याद हुआ क्या, बैल याद हुआ, याद हो गया है, बताओ ये वाला तट, ये वाला तट काठियावाड़, काठिया, और ये वाला तट कोंकण, ये वाला तट कोंकण, कौन तट कोंकण, कौन तट कोंकण, कौन तट
और ये वाला कन्नड़, ये वाला और ये वाला मालाबार कॉन्टैक्ट, मालाबार कॉन्टैक्ट, मालाबार कॉन्टैक्ट और ये वाला कोरोमंडल कॉन्टैक्ट, कोरोमंडल ये वाला उत्तरी सरकार उत्तरी और ये वाला उत्तर, ये वाला दीघा खत्म, खत्म हो गया। अरे तो ये हुआ काठियावाड़ा। क्या हुआ? काठियावाड़ा, काठियावाड़ा, काठिया। ये हुआ कोंकण। क्या हुआ? कोंकण। क्या हुआ? और ये हुआ कन्नड़। क्या हुआ? और ये हुआ मालाबार। क्या हुआ? मालाबार। ये हुआ कोरोमंडल, 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 कोरो। तो यह है कोरोमंडल, कोरोमंडल, कोलो मंडल। यह है उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, उत्तरी। और यह है उत्कल। क्या है? उड़ीसा तट, उत्कल और वेस्ट बंगाल, दीघा वेस्ट बंगाल, दीघा वेस्ट बंगाल, दीघा। अब पढ़ेंगे बंदरगाह, अब पढ़ेंगे बंदरगाह। समझा? बंदर, बंदर। क्या पढ़ेंगे आप? बंदरगाह, बंदरगाह, बंदर। चलो यहाँ ध्यान दो लाइन वालों, नहीं तो बड़ी मार मारेंगे। बंदरगाह क्या पढ़ेंगे? बंदरगाह, बंदर जहाँ रहता है, जहाँ बंदर जो है ना, बहुत ज्यादा रहता है, उसे बंदरगाह बोलते हैं। बैला बंदरगाह यानी इंग्लिश में पोर्ट। कौन चीज? अरे बैला रे पोर्ट बोले यार, यहाँ तो सब बोले यार, हो जाएगा। बंदरगाह यानी पोर्ट, बंदरगाह यानी पोर्ट, बंदरगाह यानी जहाँ जहाज के द्वारा, यानी जहाज यानी पानी वाला जहाज का मतलब होता है पानी में चलने वाला जहाज। तो जहाँ जहाज के द्वारा विदेशों से आयात निर्यात किया जाता है सामान को, है ना, लादा जाता है, उतारा जाता है ना, और जहाज को खड़ा किया जाता है, सब तो बंदरगाह क्या बोलते हैं? बंदरगाह बोले तो पोर्ट। कौन चीज? अब बंदरगाह कुल है कितना बना? बंदरगाह को दो भाग में है, दो भाग। बंदरगाह को बांटेंगे दो भागों में, दो भागों। एक को बोलेंगे बड़ा बंदरगाह, बड़ा बड़ा बंदर, बड़ा बंदर, बड़ा बंदरगाह, बंदर। और छोटका बंदर, छोटका, तो छोटा बंदर, छोटा बंदर गाह, छोटा बंदर। बड़ा बंदरगाह वर्तमान में कुल कितना है? बड़ा बंदरगाह वर्तमान में कितना है? तो बड़ा बंदरगाह वर्तमान में कुल है, वर्तमान में कुल है 13, वर्तमान में कुल है। और छोटा बंदरगाह वर्तमान में 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200। बड़ा बंदरगाह किसके अधीन होता है? बड़ा बंदरगाह किसके अधीन होता है? केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के अधीन होता है, यानी संघ सूची, संघ सूची, संघ सूची जो विषय आएगा केंद्र सरकार, केंद्र। और छोटा बंदरगाह राज्य सरकार, राज्य सरकार, यानी राज्य सूची में आएगा। आप देखेंगे बड़ा बंदरगाह कौन है? तेरे को यही तो पढ़ना है, यही तेरे के तेरे बड़ा बंदरगाह पढ़ना है। तैयार है? तैयार है रे? तो यही तेरे को तेरा बंदरगाह के बारे में पढ़ेंगे। इसको कहाँ स्थित है, क्या विशेषता है, क्या क्वेश्चन पूछता है, सब पढ़ना है। यहाँ ध्यान दो ऑनलाइन वालों, गुरुजी ऑनलाइन वालों का नाम के बदले जुमाना ठोकिए, जुमाना ठोकिए। कौन सी जुमाना ठोके रे? नाम के बदले तो समझ में आया है। चलो यहाँ ध्यान दो, आप देखेंगे बंदरगाह, क्या लिखेंगे? बंदरगाह, बंदर, बंदर गाह, ए बंदर, क्या लिखेंगे? बंदरगाह क्या लिखेंगे? तो हम जानते हैं गुजरात में, कहाँ पर? गुजरात में कौन बंदरगाह?
कांडला कहाँ पर? गुजरात। 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 मुंबई कहाँ पर? महाराष्ट्र। मुंबई बंदरगाह। महाराष्ट्र। मुंबई बंदरगाह। महाराष्ट्र। मुंबई बंदरगाह। महाराष्ट्र। नाहवा सेवा। 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 महाराष्ट्र। मार्मोगोवा। महाराष्ट्र। मार्मोगोवा। सॉरी, गोवा। मार्मोगोवा। गोवा। मार्मोगोवा। नाम में गोवा। मार्मोगोवा। गोवा। मार्मोगोवा। गोवा। मार्मोगोवा। गोवा। मंगलोर। कर्नाटक। मंगलोर बंदरगाह। कर्नाटक। मंगलोर बंदरगाह। कर्नाटक। मंगलोर बंदरगाह। कर्नाटक। मंगलोर बंदरगाह। कर्नाटक। कोच्चि बंदरगाह। केरल। कोच्चि बंदरगाह। केरल। कोच्चि बंदरगाह। केरल। कोच्चि बंदरगाह। केरल। कोच्चि बंदरगाह। तमिलनाडु में 3 गो। तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह। तमिलनाडु। चेन्नई बंदरगाह। तमिलनाडु। चेन्नई बंदरगाह। तमिलनाडु। चेन्नई बंदरगाह। तमिलनाडु। एन्नोर बंदरगाह। तमिलनाडु। एन्नोर बंदरगाह। तमिलनाडु। एन्नोर बंदरगाह। तमिलनाडु। तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बंदरगाह। तमिलनाडु। तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बंदरगाह। तमिलनाडु। चेन्नई। तमिलनाडु। चेन्नई। तमिलनाडु। एन्नोर। तमिलनाडु। एन्नोर। तमिलनाडु। टुटिकोरिन। तमिलनाडु। टुटिकोरिन। तमिलनाडु। विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश। 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 उड़ीसा में पारादीप। उड़ीसा। पारादीप। पारादीप बंदरगाह। उड़ीसा। पारादीप बंदरगाह। उड़ीसा। पारादीप बंदरगाह। उड़ीसा। कोलकाता। 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 पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम हल्दिया भी। पश्चिम बंगाल। हल्दिया बंदरगाह। पश्चिम बंगाल। हल्दिया बंदरगाह। लेकिन हल्दिया छोटा क्या है? बड़ा नहीं। बड़ा नहीं, छोटा। कंची। कुल मिला कितना हुआ? कुल मिला कितना हुआ? 1 गो बराबर तेरे 2 गो 3 गो 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 तेरे भी हुआ है। ये छोटा है। हम बोले तेरे को बड़ा है। तेरे को बड़ा है। तेरे को बड़ा है। तेरे को यानी तेरा माँ कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार। अंडमान। और ये हुआ तेरा माँ। ये हुआ तेरा माँ। ये हुआ। इस प्रकार देश में कुल बड़ा बंदरगाह 13। कुल्ले बड़ा कितना है? 13। कुल्ले बड़ा कितना है? तेरा माँ कौन है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट। अब एक एक पढ़ेंगे। एक एक। हम जानते हैं पाकिस्तान जब भारत का अंग था। पाकिस्तान जब भारत का अंग था तब हमारा एक बंदरगाह था पाकिस्तान में। वो था कराची। क्या था? कराची। क्या था? कराची। क्या था? नहीं, पाकिस्तान का जब विभाजन हो गया था तो कराची कहाँ चल गया? पाकिस्तान कहाँ चल गया? अब कराची बंदरगाह को ही ठहरा मेंटेन करने के कराची बंदरगाह के स्थान पर भारत में कौन बंदरगाह आया था? कांडला। कौन आया था? कराची बंदरगाह के स्थान में कौन आया था? कांडला। कौन आया था?
कांडला कहाँ पर है? गुजरात। पहले पढ़ेंगे कांडला, क्या पढ़ेंगे? पहले कांडला, पहले कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, कांडला कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात। कहाँ पर है? कांडला कहाँ पर है? गुजरात। कहाँ पर है? गुजरात। कहाँ पर है? और कहाँ से कहाँ तक? ये कांडला अरे भैया उत्तर था। कांडला कहाँ है? गुजरात। कहाँ पर है? और यह ज्वारीय बंदरगाह, ज्वारीय बंदरगाह, ज्वारीय। और ये किसके स्थान पर आए थे? तो कराची। कौन सी? कराची बंदरगाह के स्थान पर कौन आया? कांडला। कौन आया? कांडला। कांडला का नया नाम, कांडला का नया नाम, कांडला बंदरगाह के नया नाम पंडित दीनदयाल, पंडित दीनदयाल, पंडित दीनदयाल, दयाल उपाध्याय बंदरगाह, उपाध्याय डायनासोट में पंडित दीनदयाल बंदरगाह, पंडित दीनदयाल। कांडला बंदरगाह के नाम बदलकर पंडित दीनदयाल बंदरगाह, पंडित दीनदयाल बंदरगाह, पंडित दीनदयाल बंदरगाह, बंदर। और मुक्त, एकमात्र मुक्त क्षेत्र घोषित बंदरगाह, एकमात्र मुक्त क्षेत्र घोषित बंदरगाह कांडला, मुक्त क्षेत्र घोषित बंदरगाह कांडला। क्या आएगा? EPZ आया था। EPZ यानी एक्सपोर्टिंग प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग। EPZ का फुल फॉर्म एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। हिंदी में एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, मतलब निर्यात। कौन सी? निर्यात। प्रोसेसिंग मतलब संवर्धन, प्रोसेसिंग मतलब संवर्धन। और जोन मतलब जोन या क्षेत्र, जोन या क्षेत्र, जोन या। तो यह हो गया निर्यात संवर्धन क्षेत्र, निर्यात संवर्धन। डायरेक्ट पूछता निर्यात संवर्धन क्षेत्र कब आया? 1965 और पहली बार लागू किया गया। कांडला बंदरगाह, कांडला में कहाँ पर? कांडला में कहाँ पर? और EPZ के स्थान पर वर्तमान में, EPZ के स्थान पर वर्तमान में तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ क्या आया? SEZ क्या आया? स्पेशल क्या आया? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक। इसे बोलेंगे स्पेशल, क्या बोलेंगे? यानी विशेष। क्या बोलेंगे? स्पेशल मतलब विशेष, इकोनॉमी मतलब आर्थिक, इकोनॉमी मतलब आर्थिक, जोन मतलब क्षेत्र, जोन मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक। तो EPZ के स्थान पर SEZ, EPZ के स्थान पर SEZ। और ये कब आया? 2005 में, 2000 अधिनियम 2005, अधिनियम 2005, अधिनियम 2000। और इससे क्या होता है? जिस बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र, मुक्त, जिस बंदरगाह को क्या ना विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र मिल जाता है, है ना, यानी वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर क्या होता है? तो वहाँ पर जो है ना विशेष नियम कानून होता है। विशेष नियम यानी राष्ट्रीय कानून से अलग, राष्ट्रीय कानून से यानी पूरा देश के लिए जो कानून है उससे अलग। तो राष्ट्रीय कानून से अलग, राष्ट्रीय कानून से अलग। व्यापार को बढ़ावा देने, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ टैक्स में भी छूट क्या होता है? टैक्स में बहुत छूट, टैक्स में बहुत छूट होता है, बहुत छूट होता है। और यहाँ पर मजदूरी, कौन सी? मजदूर के संबंध, मजदूर से संबंधित नियम कानून, संबंधित नियम कानून में भी क्या होता है? छूट। क्या होता है?
छूट क्या होता है, और इसका मुख्य उद्देश्य है निर्यात को बढ़ावा देना, निवेश को बढ़ावा देना, व्यापार को बढ़ावा देना। यानी यहाँ पर जो है ना, जो क्षेत्र को विशेष आर्थिक क्षेत्र का दर्जा मिल जाएगा वहाँ पर व्यापार करना जो है काफ़ी आसान होगा, बिजनेसमैन के लिए काफ़ी आसान होगा, ठीक है ना। उसके जो है टैक्स वगैरह भी जो है ठीक है ना बहुत कम देना पड़ेगा, टैक्स के लिए उतना नियम कानून नहीं रहेगा, मजदूर वगैरह उससे आसानी से मिल जाएगा, मजदूर के लिए भी ज़्यादा नियम कानून नहीं रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि अपना देश के निर्यात को बढ़ावा देना, जिससे कि बिजनेसमैन, अब बताओ ये सब छूट रहेगा तो वहाँ पर जो बिजनेसमैन रहेगा वो आसानी से काम कर सकेगा, ज़्यादा जो है उसे परेशानी नहीं होगा कि ये ऑर्डर लो, ये ऑर्डर लो, ये सिग्नेचर कराओ, वो सिग्नेचर कराओ, प्रदूषण जांच करो, ई करो, ऊ करो, उतना उसको ताम झाम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिजनेसमैन अच्छी तरह से काम करेगा, इससे क्या बढ़ावा होगा, इससे निर्यात का बढ़ावा होगा, निवेश का बढ़ावा होगा और व्यापार का बढ़ावा होगा। कौन क्षेत्र में? विशेष आर्थिक क्षेत्र में, विशेष आर्थिक क्षेत्र में इसका उद्देश्य यही है। तो हम पढ़ लिए कांडला, क्या पढ़ लिया? कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। बोलो नहीं प्रॉब्लम, बोलो नो, आगे बढ़े। अगला है, क्या हुआ, क्या पगलाया है, कुछ हुआ था क्या? अगला मुंबई, क्या पढ़ेंगे? मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह, मुंबई देश का सबसे बड़ा, मुंबई देश का सबसे बड़ा, मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह, मुंबई देश का वर्तमान में सबसे बड़ा बंदरगाह, मुंबई। और मुंबई प्राकृतिक बंदरगाह, यानी ये मानव द्वारा बनाया नहीं गया है, बल्कि ये बंदरगाह के रूप में खुद से बना हुआ था। तो प्राकृतिक बंदरगाह, प्राकृतिक, तो मुंबई कौन बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह कौन द्वीप पर है? सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप, सालसेट सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप। और मुंबई बंदरगाह को सुरक्षा कौन देता है? तो मुंबई बंदरगाह को सुरक्षा देता है, सुरक्षा तो एलिफेंटा, एलिफेंटा की पहाड़ी, एलिफेंटा के पहाड़ी, एलिफेंटा के पहाड़ी, एलिफेंटा के पहाड़ी, एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा। मान लो इंडिया है, क्या है? इंडिया। और यहाँ है मुंबई, कहाँ है? मुंबई क्या है? मुंबई क्या है? तो सुनामी वगैरह आएगा तो मुंबई को नुकसान पहुंचा देगा, लेकिन मुंबई के सामने है, मुंबई के समुद्र में क्या है? तो एलिफेंटा पहाड़, एलिफेंटा। और ये सुनामी वगैरह को आसानी से रोक लेता है। और इसके अंदर शांत जल होता है, शांत जल, जल शांत है, सुनामी भी नहीं आ रहा है, यानी ये बंदरगाह के लिए काफी अच्छा है। इसीलिए मुंबई बंदरगाह प्राकृतिक क्या है, और मुंबई बंदरगाह को सुरक्षा देता है एलिफेंटा पहाड़ी, एलिफेंटा। और मुंबई बंदरगाह को सहायता के लिए, सहायता, मुंबई बंदरगाह सहायता के लिए क्या लाया गया था? नहावा सेवा, नहावा सेवा, नहावा। मुंबई बंदरगाह पर भार काफी बढ़ गया था, मुंबई बंदरगाह पर भार काफी बढ़ गया था, तो उससे निपटने के लिए बगल में क्या बनाया गया? नहावा सेवा, नहावा सेवा, नहावा। तो मुंबई बंदरगाह के बगल में नहावा सेवा, मुंबई बंदरगाह को भार कम करने के लिए नहावा सेवा, नहावा सेवा का नाम बदलकर पंडित जवाहर लाल नेहरू, लाल नहावा सेवा बंदरगाह का नाम बदलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू किया गया। क्या? और सर्वाधिक कंटेनर बंदरगाह नहावा सेवा, वर्तमान में सर्वाधिक, वर्तमान में सर्वाधिक कंटेनर, सर्वाधिक कंटेनर, सर्वाधिक कंटेनर वाला बंदरगाह नहावा सेवा, नहावा सेवा, नहावा। अगला पढ़ेंगे मार्मो गोवा, मार्मो गोवा बारे में कुछ नहीं पढ़ना, मार्मो गोवा नदी, मार्मो गोवा, गोवा में, मार्मो गोवा में, मार्मो गोवा में कौन नदी? जुआरी, कौन नदी? जुआरी, कौन नदी? मार्मो गोवा कौन नदी? जुआरी, कौन नदी? मार्मो गोवा कौन नदी? जुआरी, मार्मो गोवा कौन नदी?
ज्वारी मामगो कौन नदी? ज्वारी नदी के तट पर, ज्वारी नदी के जहाँ जल गिराती वहीं पर, कहाँ पर? मारबो गोवा, मंगलोर कर्नाटक, मंगलोर। अब मंगलोर का काम है लो अयस्क, कौन सी? लो अयस्क का निर्यात, लो अयस्क का। तो मंगलोर बंदरगाह का मुख्य काम क्या है? लो अयस्क। लो हम जानते कर्नाटक में लो अयस्क निकलता है, तो लो अयस्क उड़ीसा में भी निकलता है। तो लो अयस्क के लिए उपयुक्त कौन है? मंगलोर। कौन है? और लो अयस्क जो है जापान भी जाता है, जापान भी जाता है, स्टील बन के, स्टील बन के टाटा बनाता है। तो लो अयस्क के लिए कौन है? मंगलोर। लो अयस्क के लिए कौन है? अगला है कोची, क्या है? तो कोची अरब सागर, कहाँ पर? तो अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी कहा गया कोची, अरब सागर की रानी, कोची 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 अरब सागर की रानी। कोची कहाँ पर है? केरल। कहाँ पर है? केरल। कहाँ पर है? केरल। कहाँ पर है? अगला भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह तूतीकोरिन, भारत का सबसे दक्षिणतम, तूतीकोरिन भारत का सबसे दक्षिणतम, तूतीकोरिन भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह, तूतीकोरिन। और तूतीकोरिन का नाम बदलकर तो BO, तो बोलेंगे BO, क्या बोलेंगे? बी और चिदम्बरम नार, बी और चिदम्बरम, बी और चिदम्बरम है ना, बी ओ चिदम्बरम नार, बी और चिदम्बरम नार, बी और चिदम्बरम। तो तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम बदलकर बी और चिदम्बरम नार, बी और चिदम्बरम नार, बी और चिदम्बरम नार, बी और चिदम्बरम। और एन्नोर का नाम बदलकर कामराज, है ना, राजर, कौन सी है? काम राजर, राजा नहीं है, काम अब पोर्ट मतलब बदल गया होता, पहला पोर्ट लगाना जरूरी थोड़े है। कामराजर, कामराजर पोर्ट, कामराजर पोर्ट। एन्नोर बंदरगाह, एन्नोर, तो एन्नोर बंदरगाह का नाम बदलकर चलो यहाँ एन्नोर क्या लिख रहे हैं? एन्नोर क्या लिख रहे हैं? एन्नोर क्या लिख रहे हैं? एन्नोर कहाँ पर है? तमिलनाडु। एन्नोर कहाँ पर है? तमिलनाडु। एन्नोर कहाँ पर है? तमिलनाडु। एन्नोर कहाँ पर है? एन्नोर का नया नाम, एन्नोर का नया नाम कामराजर, कामरा। और एन्नोर किसके सहायता के लिए? चेन्नई। एन्नोर की सहायता के लिए चेन्नई, एन्नोर की सहायता के लिए चेन्नई। एन्नोर किसके सहायता के लिए? चेन्नई। किसके? और सबसे बड़ा, सबसे या सबसे पहला क्या? कॉर्पोरेट, सबसे पहला कॉर्पोरेट बंदरगाह एन्नोर, 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 सबसे पहला कॉर्पोरेट बंदरगाह। कॉर्पोरेट में तो होता निगम, क्या होता है? यानी सबसे पहला कॉर्पोरेट में तो निगम क्या होता है? तो सबसे पहला निगमकृत बंदरगाह एन्नोर, सबसे पहला निगमकृत बंदरगाह एन्नोर। कौन सी? या सबसे पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह एन्नोर। क्या हो जाएगा? एन्नोर क्या हो जाएगा?
एनोर कहाँ पर है? तमिलनाडु। एनोर कहाँ पर है? तमिलनाडु। नयाराम कामरा जर, कामरा जर, कामरा जर। और सहायता करता है चेन्नई सबसे पहला कॉर्पोरेट बंदरगाह, एनोर सबसे पहला निगमकृत बंदरगाह, एनोर सबसे पहला कंप्रोमाइज बंदरगाह, एनोर कहाँ है? तमिलनाडु। कहाँ पर है? अगला है चेन्नई। क्या है? चेन्नई। क्या है? चेन्नई भी कहाँ पर है? तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। क्या है? और यह प्राकृतिक या कृत्रिम? कृत्रिम। क्या है? कृत्रिम क्या है? अब भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन है? चेन्नई। कौन है? चेन्नई। कौन है? और वर्तमान में सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई। वर्तमान में तेरे गए ना, तेरे गए ना, तो वर्तमान में सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई। कौन है? चेन्नई। कौन है? चेन्नई। कौन है? चेन्नई। कौन है? अगला विशाखा पट्टनम। अगला विशाखा पट्टनम। अगला विशाखा पट्टनम। विशाखा पट्टनम। विशाखा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। आंध्र। और देश का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। विशाखा। और ये भी प्राकृतिक, ये भी प्राकृत बंदरगाह, प्राकृत, यह भी प्राकृतिक बंदरगाह, प्राकृतिक। और विशाखापट्टनम बंदरगाह को सुरक्षा देता है तो डॉल्फिन नोज की पहाड़ी, डॉल्फिन नोज की। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह को सुरक्षा देता है डॉल्फिन नोज की पहाड़ी, और मुंबई बंदरगाह को सहायता देता है मुंबई बंदरगाह को सुरक्षा देता है एलिफेंटा की पहाड़ी। मुंबई एलिफेंटा, मुंबई एलिफेंटा, मुंबई एलिफेंटा, मुंबई एलिफेंटा, मुंबई एलिफेंटा, मुंबई एलिफेंटा। विशाखापट्टनम डॉल्फिन, विशाखापट्टनम डॉल्फिन, विशाखापट्टनम डॉल्फिन, विशाखापट्टनम डॉल्फिन। कौन सी? अगला पारादीप, उड़ीसा, पारादीप, उड़ीसा, पारादीप, उड़ीसा। और कोलकाता है नदी बंदरगाह। क्या है? कोलकाता समुद्र पर नहीं है, कोलकाता हुगली नदी पर। हुगली, कोलकाता किस नदी किनारे बसा हुआ है? हुगली, कोलकाता की नदी किनारे, हुगली, कोलकाता की नदी किनारे, हुगली, कोलकाता की नदी किनारे, हुगली को नदी किनारे, हुगली। इसीलिए बताओ ये तेरे बड़ा बंदरगाह, तेरे बड़ा बंदरगाह में एकमात्र नदी बंदरगाह कोलकाता, हुगली बोलता है कोलकाता। कौन सी? तेरा बड़ा बंदरगाह में एकमात्र ठहना, एकमात्र नदी बंदरगाह कोलकाता। कौन सी? कोलकाता। कौन सी? कोलकाता। कौन सी? कोलकाता, गोल। अब पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? अंडमान निकोबार। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? अंडमान निकोबार। नाम बदलकर श्री विजय पूरम, श्री विजय पूरम, श्री विजय पूरम, श्री विजय। अच्छा बोलेगा सर्वाधिक बंदरगाह कहाँ है? महाराष्ट्र में। सर्वाधिक बड़ा बंदरगाह तो तमिलनाडु। तुतिकोरन, एन्नोर, चेन्नई, तीन को बड़ा है। लेकिन छोटा बड़ा मिला के सर्वाधिक बंदरगाह महाराष्ट्र, सर्वाधिक बंदरगाह महाराष्ट्र, सर्वाधिक बंदरगाह महाराष्ट्र, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, सबसे बड़ा कृत्रिम चेन्नई, सबसे बड़ा कृत्रिम चेन्नई, सबसे पुराना चेन्नई, सबसे पुराना चेन्नई। और किस बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है? कांडला। कौन सी? और कराची को, कराची के स्थान पर कांडला, कराची के स्थान पर कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र,
कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र, कांडला ईपीजेड व्यवस्था, कांडला ईपीजेड व्यवस्था, कांडला 1965 1965 एसपीजेड एसईजेड, कांडला एसईजेड, कांडला स्पेशल इकोनॉमी जोन, कांडला 2005 कांडला कहाँ पर है? गुजरात। कांडला कहाँ पर है? गुजरात। कांडला कहाँ पर है? गुजरात। उत्तर भारत का ठहरा व्यापार किस बंदरगाह से? कांडला उत्तर भारत के लिए, कांडला उत्तर में, उत्तर भारत के लिए, कांडला उत्तर भारत के लिए, कांडला उत्तर भारत के लिए, कांडला उत्तर भारत के लिए, कांडला। और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। मुंबई सुरक्षा एलिफेंटा सहायता के लिए नाभाबा सेवा, नाभाबा सेवा का नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह नाभाबा सेवा, नाभाबा सेवा, नाभाबा। एक क्वेश्चन पूछता और कि रासायनिक बंदरगाह किसे बोलते हैं? रासायनिक बंदरगाह, रासायनिक बंदरगाह किसे बोलते हैं? दाहेज किसे बोलते हैं? रासायनिक बंदरगाह दाहेज, रासायनिक बंदरगाह, रासायनिक बंदरगाह कहा जाता है। दाहेज को रासायनिक बंदरगाह कहा जाता है, दाहेज को रासायनिक बंदरगाह कहा जाता है, दाहेज को रासायनिक बंदरगाह कहा जाता है। दाहेज कौन चीज? और वर्तमान में अभी जो है निर्माणाधीन है, ठीक है ना। एक बंदरगाह है, लिख लेना, वह बधावन। क्या है? क्वेश्चन पूछा तो बधावन बंदरगाह कहाँ पर है? अरे पहला बोने करंट में पूछा गया है। बधावन बंदरगाह, बोला बधावन नहीं आता है ये? बधावन फेमस शहर भी है महाराष्ट्र। मुंबई तो अलग शहर हो जाएगा, मुंबई अलग हो जाएगा। महाराष्ट्र में बधावन, राज्य के नाम नहीं बोलेंगे रे। बधावन कहाँ पर है? महाराष्ट्र। बधावन कहाँ पर है? महाराष्ट्र। बधावन कहाँ पर है? महाराष्ट्र के पालघर, महाराष्ट्र के पालघर जी, पालघाट न बैला, पालघर घर घर, पालघर जिला में, पालघर जिला में, पालघर जिला में बधावन। क्या है? अभी निर्माणाधीन है और ये निर्माण चल रहा है, और ये जो बन जाएगा तो ये सबसे आधुनिकीकृत और बड़ा बंदरगाह बधावन। क्या जाएगा? बधावन। क्या जाएगा? बधावन। बधा तो हम लोग पढ़ लिए हैं, क्या पढ़ लिए हैं? बंदरगाह, बंदर। अब पढ़ेंगे क्या? क्या? भूगर्भ संरचना, पृथ्वी के भूगर्भ संरचना, जो आप लोग को सबसे हार्ड लगता है ना रे। पढ़ भी करता तो हार्ड लगेगा ना, पढ़बे नहीं करता है इसीलिए हार्ड लगता। अच्छा, कोलकाता बंदरगाह का भी नया नाम है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कोलकाता बंदरगाह का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अपने पृथ्वी का भूगर्भिक संरचना, पृथ्वी का भूगर्भिक संरचना, पृथ्वी भूगर्भिक संरचना की लिख रहा है। जब तक जिसके जीएस मस्ती का वीडियो नहीं देखते हैं तब तक नींद नहीं आता है गुरुजी। मतलब तुमको नींद लाने के लिए हम वीडियो देखे पड़ रहा है। तुमको जो है नींद लाने के लिए मेरा वीडियो देखना पड़ता है। चलो यहाँ ध्यान दो। कहाँ गया वो लोग? कहाँ गया है? अब का कभी लगता चलो खेबे न किया। झुट्टो झुट्टो से कर रहा है बॉल का।
पृथ्वी का भूगर्भीय संरचना थोड़ा बड़ा है, अभी पढ़ाएंगे तो कुछ दूर जाएंगे, ठीक है ना। बैठले रहेगा, जहां जो उठेगा एक डिब्बा है। ये सब बेला कहता 14 नवंबर कब है? 14 नवंबर को बेला चुनाव के गिनती था, ये लोग को याद ना आया। 14 नवंबर का अभी जो है चॉकलेट मांग रहा है। सोचो ये सब बच्चा है कि बूढ़ा है कि बॉल है? बच्चा है रे, भैंस सन हो गया बच्चा है। बैठे कोई ना उठेगा। ऑनलाइन वाला के लिए कुछ कीजिए, चॉकलेट के लिए। ऑनलाइन वालों के लिए सुनो, यहां पर ऑनलाइन वालों के लिए कैमरा पर ऐसे फेंकते हैं। बल का बात डोलो तो अपना बाटो, खिचौड़ाना ना, ठीक है। उधर बैठा था, कोई उठा चॉकलेट कैंसिल छीन भी लेंगे, जो दिए वो भी छीन लेंगे। बैठ बैठले रहेगा। क्या है? हमें आग दे रहे हैं, लूट लेगा ना, कोई ना उठेगा, बोल दिया। बैठा रहना है। क्या वो तुम ली? कोई ना उठा, मार के फाड़ देंगे, बोल रही है। कोई नहीं उठेगा, हम खुद दे रहे हैं। चलो, जो खड़ा रहेगा उसको नहीं देंगे, कैंसिल। चॉकलेट खाएगा ना, लेना है कि उठेगा नहीं देंगे। चलो अपने यहाँ पर खुश रहिए ना, बैठा रहा, पता नहीं चलता। आ रहे हैं, आ रहे हैं, अरे आ रहे हैं तो बैठा जो रहेगा सीख देंगे। कोई ना आ रहा है, पीछे रहो, थोड़ा पीछे रहा। जल्दी बैठो रहो, एक के बाद लेना है। दोनों लो, दोनों बांटो। आ रहा है, उधर रहो। तू बोली यार, सबको मिलेगा। उधर आ रहा है, और चल भाग भाई, चल आगे, चल आगे चलो, और लाओ। लिया रे, तुमने लिया? दीवार ले रहा है कि पहला सर सरकार, अब इतने बच्चल है और ना है रे पहला। कैमरा में आ रहा है, उधर भी, इधर भी, इधर भी। सुधिया साहित्य वसूल लेंगे। ना लिया था उधर और उधर, उधर उधर। डेवन के रंगे ले लिए थे।
रहे हैं, आ रहे हैं। कैसे करता है रे? अरे आ रहा है, तुम लिया है, लिया है कि अब बहुते घाटा पाल हो रहा है। खड़े एक के बार लेना, दो बार ले रहा है, ऐसा दो बार ले रहा है, पागल है क्या अभी? इसको दो, इसको दो, इसको तुमने लिया है। अरे हो गया, हो गया, ना लिया है तू? ए तुम लिया है ना? हाँ चमक दो कहीं का, जो ना लिया वो लेगा। ना लिया तू तेरा